नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। देश के महान सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो गए। राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दत्तक पुत्री नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी और वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। अटल जी की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय से पैदल ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर स्मृति स्थल तक पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अटल जी के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पड़ोसी देश के नेता और प्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने अटल जी के योगदानों को याद किया और उनके निधन पर दुख जाहिर किया। वहीं अटल जी की समाधि जहां बनाई जा रही है, वो भी सुर्खियों में है। दरअसल अटल जी की समाधि देश को दो बड़े नेताओं की समाधि के बीच बनाई जाएगी। अटल जी की समाधि के एक और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि होगी, तो दूसरी ओर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। For them, Atal ji won't be there physically. अटल जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे पड़ोसी देशों के नेता भूटान नरेश समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी के योगदानों को याद किया गया। आइए अब आपको हम दिखाते हैं अटल जी की अंतिम यात्रा से जुड़ी ये 5 तस्वीरें। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए अटल जी। अंतिम यात्रा से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हैं। स्मृति स्थल पर जहां सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परंपरा अनुसार उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं देश के ही नहीं अपितु दूसरे देशों के भी जो प्रधान हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की अटल बिहारी वाजपेयी को। और अंतिम तस्वीर, जन सैलाब उमड़ पड़ा उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और स्मृति स्थल ले जाने से पहले अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय राजनीति के सभी बड़े चेहरे पहले उनके आवास और फिर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्येष्टि नई दिल्ली के स्मृति स्थल पर की गई। प्रदेश के भी प्रमुख नेता वाजपेयी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र राठौर, किरण महेश्वरी, कृष्णेंद्र कौर दीपा, गुलाब चंद कटारिया, राम प्रताप सिंह, वासुदेव देवनानी, बंशीधर बाजिरिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीआर चौधरी, सांसद ओम बिरला, सीपी जोशी और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत मुख्य नेताओं ने वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिस रास्ते से वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा गुजरी, उस रास्ते सड़क पर दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही।
और तस्वीरें हैं जब तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे, उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिर्फ बीजेपी के ही दिग्गज नेता नहीं अपितु तमाम दूसरे दलों के नेता भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे, राहुल गांधी भी उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। एक ऐसे उदारवादी नेता जिसके लोकतंत्र के जनक के रूप में जिन्होंने राजनीति को एक दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। ये सारा देश और पूरा विश्व उनके लोकतांत्रिक मूल्यों और जिस तरीके से उन्होंने प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर आदर्श स्थापित किए, पूरे विश्व के अंदर के आदर्श जिंदगी भर लोग याद करेंगे और बरसों तक पीढ़ी से पीढ़ी लोग उनके आदर्श जीवन को याद करेंगे। मैं सोचता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो स्थापना इस व्यक्ति ने की और लोकसभा और राज्यसभा की जो गरिमा बढ़ाने का काम इसने किया, अगर इनके दोनों सगे के भाषण को कलेक्ट करके जो राजनीति में भाग लेते हैं, वो किसी भी पार्टी में भाग लेते हो, अगर उसको गीता की तरह से पढ़ें तो मैं सोचता हूं हम लोकतंत्र की बहुत अच्छी सेवा कर सकें। जब कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग शुरू करते, कोई न कोई पहली घटना ऐसी कहते थे कि सारी जनता हंस करके उनके साथ जुड़ जाती थी। तो जो भाषण देने की कला थी, जनता को अपने से जोड़कर बात कहने की कला थी, वो सामान्यतः राजनीति में मैंने तो बहुत कम देखा। जिस तरह से वो जनता को अपने साथ जोड़ करके अपनी बात कहते थे और सारी जनता को पहले ही वाक्य में ऐसा कोई चुटकला देते थे जिसके कारण से सब हंस करके उनके साथ सहयोग हो जाए। आज भी लोग परमाणु के उस शक्ति परीक्षण को नहीं भूलते जो राजस्थान की धरती पे हुआ। आज भी प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, स्वर्ण चतुर्भुज योजना हो, फसल बीमा हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, उन्होंने आम जन के लिए इस देश में काम किया। आज देश का किसान हो या चाहे देश का गौरव बढ़ाना हो, हर मामले में इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपने आप को इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। ऐसे युग पुरुष को, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को हम सब लोग आज सदा सुमन अर्पित करते हैं। तो वाकई में एक युग पुरुष को उनको अंतिम यात्रा में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा और यही वजह थी, ये उनका जुड़ाव ही था जिस वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। वहीं हम आपको अटल जी की अंतिम यात्रा से जुड़ी 4 और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जब उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बीजेपी कार्यालय में, उसके बाद बीजेपी कार्यालय से स्मृति स्थल तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनसैलाब उमड़ा इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल इस यात्रा में शामिल हुए, स्मृति स्थल तक पहुंचे। उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे और कई प्रदेश के मंत्री भी इस अंतिम यात्रा में पैदल उनके साथ शरीक हुए। और अंतिम तस्वीर उन अंतिम क्षणों की जब पंचतत्व में विलीन हुए अटल जी। आजाद शत्रु को सभी ने अलविदा कहा, नम आंखों के साथ सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। तो ये 4 तस्वीरें हैं उनकी अंतिम यात्रा की, उन अंतिम पलों की, उन क्षणों की जो सबके लिए बेहद भारी रहे। वहीं जयपुर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और अपने प्रिय नेता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसमें वसुंधरा सरकार के अधिकांश मंत्री और पार्टी के लगभग सभी कद्दावर नेता अंतिम संस्कार में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। तो पार्टी कार्यालय पहुंचे नेताओं ने वाजपेयी जी के निधन को पार्टी और देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
से आशीर्वाद लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए लालायित रहते थे। नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस समय एक विपक्ष के अटल जी को यूनाइटेड नेशंस में भेजा। तो ये सारी बातें जो हैं उनके व्यक्तित्व की कहानी और उनके व्यक्तित्व की दास्तान हमारे को बताने के लिए पर्याप्त है। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच में से जाना निश्चित तौर पर ये ऐसी घड़ी है जिसमें अत्यंत दुख है। राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई जितनी बातें थी उसको लेकर के सारे देश को एक करना बहुत आसान हुआ और इसलिए वाजपेयी जी ने ये कर दिखाया। वरना अनेक पार्टियों को साथ, भिन्न भिन्न विचारधारा वालों को लेकर के साथ लेकर के चलने का काम जो था, और इसलिए धीरे धीरे आते गए और लोग भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होते गए। कह सकते हैं कि विश्व की राजनीति के एक चमकते सितारे थे। उन्होंने भारत की राजनीति को एक नया रूप दिया था। इतने बड़े गठबंधन के साथ उन्होंने शासन चलाया। देश के लिए उन्होंने जो जो काम किए हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। और उन्होंने लगभग 4 दशक से ज़्यादा राजनीतिक जीवन में रहे। उन्होंने वो काम किए जो आज तक कोई राजनेता नहीं कर सका। आज हमारा जो भी समाज, जो नीचे तबके का समाज माना जाता है, आज उन्हीं की योजनाओं की बदौलत आज एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए वो तत्पर है। अटल जी चले गए हैं, ऐसा लग रहा है काल के कपाल पर वो शाम आ गई है जहां बस दर्द अटल है, कुछ और नहीं। खतरनाक है अटल जी का पैवंदे ज़मी होना, खतरनाक है बेरहम होते वक्त में उनका जाना। जो मतभेद की बात करते थे, मनभेद की नहीं। जो प्रतिपक्ष की बात करते थे, विपक्ष की नहीं। खतरनाक है अटल मर्यादा का जाना, अटल साधना का जाना, अटल दोस्ती का जाना, अटल शब्दों का जाना, अटल विचारों का जाना, अटल वजूद का जाना। खतरनाक है उनके जाने से पैदा हुई खलिश, और उससे भी खतरनाक है उफक तक फैले दर्द का अब अटल होना। अजल सिर्फ एक जिस्म की नहीं हुई है, धुआं धुआं है अब सियासत। मर्यादा के उस युग के देहावसान पर, जब सड़क से संसद तक एक लोबान जला करता था। शब्द ही मरहम हुआ करते थे, शब्द ही तीर हुआ करते थे। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सियासी बाजार से अलहदा दुनिया में भी दर्द अटल है। अब किसकी जुबान और किसकी कलम से निकलेंगे अल्फाजों के वो सिलसिले जिनके मायने उगा करते थे। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जो कहते थे सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी का नाम रहेगा। उसी अमर लोकतंत्र का लोक आज बहरे गम में है। क्या शहर, क्या गांव, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। गुरुवार की शाम से सबकी आंखें नम हैं, खारे पानी से भरी हुई, नींदें खाली किए हुए। खाली खाली आंखों में अब नींद कैसे आएगी? अब कौन सुनाएगा? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। फिलहाल वक्त बहुत भारी है, उनकी यादें लहू रुला रही हैं, टीस गहरी और गहरी हो रही है, मानो अब अपना भी दर्द अटल हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हर कोई इसे अपने अंदाज में अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो करौली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर करौली जिला पुलिस ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और सैकड़ों कांस्टेबल्स ने 100 से अधिक पेड़ लगाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो हर कोई अपने तरीके से, अपने अंदाज से उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्य कर रहे हैं। और इसी के तहत आज करौली में वृक्षारोपण किया गया और इस अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बीकानेर में भी सैंड आर्टिस्ट ने रेतीले धोरों पर अटल जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयशंकर आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने बीकानेर से जैसलमेर जाने वाले हाईवे के किनारे रेतीले धोरों पर अपनी कला से अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाकर उन्हें पुष्पांजलि दी। पोखरण में ही परमाणु परीक्षण कर अटल जी ने पूरे विश्व में भारत की परमाणु शक्ति का परिचय दिया था। हाईवे के किनारे बनी इस कलाकृति को देखने के लिए शहर के लोगों के साथ स्कूली बच्चे भी पहुंचे।